जापान की होंडा और निसान कंपनियों ने एक दूसरे में जम होने के लिए एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। इस अमल में मित्सुबिशी भी शामिल होगी, जिसके बाद मुतवक्का है कि ये इंजमाम टोयोटा और वोक्सवैगन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी कारसाज इदारे के तौर पर सामने आएगा। ऐसे हजरात जो होंडा और निसान की गाड़ियां खरीदने के शौकीन हैं, अब इम्कान है कि दोनों ब्रांड के इश्तराक से उन्हें मसाबकती कीमत मुयस्सर आएगी। दोनों इदारे जापान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े ऑटो मेकर्स हैं जो एक होल्डिंग कंपनी बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि टेक्नोलॉजी और अखराजात का इश्तराक करके मुसाबकत को बेहतर बनाया जा सके, जिसका फायदा सार्फिन को पहुंचेगा। अगस्त में दोनों कंपनियों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पुर्जों को मयारी बनाने और मुश्तरका सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तैयार करने पर इत्तेफाक किया था, जिसमें मॉडल की खुसूसियात और पार्ट्स की फ्राहमी के सिलसिले में भी इश्तराकी अमल किया जाएगा। गैर मुल्की हरीफों की तरफ से इन गाड़ी साज कंपनियों को सख्त मुकाबले का सामना है। बरकी गाड़ियों, खुदकार ड्राइविंग और सॉफ्टवेयर की तैयारी में अमेरिका की टेस्ला, चीन की BYD दूसरों से आगे हैं। निसान, जिसकी मालियत तकरीबन $10 बिलियन है, ने नवंबर में कहा था कि वो 9,000 मुलाजमतें या अपनी आलमी अफरादी कुव्वत का 6% और 9.3 बिलियन या $60 मिलियन की तिमाही नुकसान की इतला के बाद अपनी आलमी पैदावारी सलाहियतों में 20% कमी कर रहे हैं। लेकिन इंजमाम, जिसमें निसान अलायंस का एक छोटा रुकन मित्सुबिशी मोटर्स भी शामिल होगा, जिसके नतीजे में तीनों कारसाजों की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बुनियाद पर $50 मिलियन से ज्यादा हो सकती है। वाज़ेह रहे कि 2023 में होंडा ने $4 बिलियन और निसान ने $3.4 मिलियन की पैदावार की। मित्सुबिशी मोटर्स ने सिर्फ $1 मिलियन की कमाई की। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए vnews.pk।